हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप अपना कोर्स कर सकें। 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर जिस भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग, पैरामेडिकल और सेफई के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स करने हैं 2020 में ही, तो वो कौन से फॉर्म वो अप्लाई करे, तो वो फॉर्म सेफई इटावा के थ्रू सीपी नेट के फॉर्म से यूपी यूएमएस यूनिवर्सिटी एक फॉर्म निकालती है सीपी नेट के नाम से। वो फॉर्म अप्लाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से वो नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स कर सकता है अपने अनुसार। रैंक जैसे आएगी उसी के अनुसार आपको कोर्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट 27 सितंबर को इसी मंथ में जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें 40 सीट है। तो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री के 458 नंबर क्वेश्चन जो नंबर दिया गया ये रैंडम रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन हम सिर्फ कराएंगे। तो चलिए 458 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, सी ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो ये देख लीजिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही कर लीजिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अलावा अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया रहेगा तब भी ये जल की अस्थायी कठोरता का कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। जल को उबालकर एवं जल में चूना जल मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। ये देख लीजिए, अस्थायी कठोरता जो है ये क्या क्वेश्चन पूछा था? जल की अस्थायी पूछा था, बट अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट। ये देख लीजिए, अगर अस्थायी कठोरता देखना है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या सल्फेट के क्लोराइड होने चाहिए, या कैल्शियम के या मैग्नीशियम के या सल्फेट होने चाहिए। किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के, या फिर क्लोराइड होना चाहिए या फिर सल्फेट होना चाहिए। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। अस्थायी कठोरता जो होता है किसके वजह से होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हों या सल्फेट हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। ये भी देख लीजिए, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? परमैंगनेट के द्वारा या क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 460 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पानी की अस्थायी कठोरता का किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉयल करके या फिर चूना मिला के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 462 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारी जल क्या होता है? समुद्र का जल भारी जल होता है, या H2O2 परऑक्साइड होता है, या D2O होता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो D2O होता है वो भारी जल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर का एटॉमिक वेट, वाटर का एटॉमिक नंबर कितना होता है और D2O का किसका अधिक होता है। तो वाटर का 18 होता है और D2O भारी जल का कितना होता है? 20 होता है। तो 20 D2O का भारी जल का अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 466 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कितने हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 300 सेंटीग्रेड पे। तो क्या हमको मिलता है? तो CH4 मिलता है। हम लोग को क्या मिलता है? CH4 मीथेन मिलता है। और प्लस क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कितना लगाएंगे? H2O भी मिलेगा। CH4 और यहाँ पे H2O, यहाँ पे 2H2O लगाएंगे तो 4 हो जाएगा हमें, और वाटर मिलेगा। तो मीथेन हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा, मीथेन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूध जो मिल्क होता है किसका उदाहरण होता है? निलंबन का होता है, जल का होता है, इमल्सन का होता है। डी ऑप्शन फेन का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूध इमल्सन पायस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री से जो वो एकदम क्या सर्किल बना के दिया गया है, ये आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए। दूध हो गया, जल हो गया, फिर मिल्क, उसी में मिल्क भी आती है, जल आती है, फिर फोम आता है, वो सब देख लीजिएगा किसका किसका है, इमल्सन किसका होता है।
तो वो उन सब के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 468 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसिड रेन अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत SO2 लगाइए, सल्फर डाइऑक्साइड लगाइए, इसी की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 470 मैं 1-2 बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जितना कैल्शियम सल्फेट रहेगा उसका आधा वाटर होना चाहिए। ये मैं ट्रिक भी बताया था, देख लीजिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा फार्मूला है। इसमें देख लीजिए कैल्शियम सल्फेट 1 है और 5 वाटर दे दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एक कैल्शियम सल्फेट है और 2 वाटर दे दिया गया, ये भी गलत है। इसमें कैल्शियम सल्फेट 1 दिया गया है और पानी कितना, आधा दे दिया गया, तो जितना कैल्शियम सल्फेट रहेगा उसका आधा वाटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एकदम आप लोग ट्रिक पकड़ के चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। यहाँ देख लीजिए ये एक दिया गया है मैग्नीशियम, तो फर्स्ट इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ वाटर है। और जिप्सम का फार्मूला देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। जिप्सम यहाँ पे 1 होता है सल्फेट और 2 वाटर होता है। कोई 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको कैसे मिलता है, किससे मिलता है, तो जिप्सम से ही बनाया जाता है। अगर 120 सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करते हैं, ये टेम्परेचर आपको पता भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट 472 नंबर क्वेश्चन मैं 1-2 बार क्वेश्चन ये भी करा चुका हूँ, बट आप लोग को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है। तो एक्वा रेजिया कहीं भी आप लोग को दिया रहे तो 3HCl पहले लिख लीजिए, 3 हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस कितना होना चाहिए, 1 HNO3, 1 HNO3, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देख लीजिए इसमें कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे HCl और H2SO4 दे रहा है, तो ये तो गलत हो जाए। H2SO4 यहाँ पे दे रहा है, HCl HNO3 H2SO4 दे दिया, ये भी गलत कर दिया, इसीलिए ये गलत ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्वा रेजिया अम्लराज इसी को कहते हैं, में 3 भाग HCl एवं 1 भाग HNO3 होता है, इसे अम्लराज भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, तो डी, इसमें से कोई सही नहीं दिया था, बट ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं जिसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 475 देखेंगे। 475 क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सिंपल क्वेश्चन है, पूछा भी जाता। कह रहा है शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, पारा को या हरा कसीस को कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है उसी को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम GSBM के देने हैं 27 सितंबर को, तो स्टूडेंट वो मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट एकदम वीडियो देख के सभी वीडियो आप रिपीट करके जाइएगा, एकदम रिवीजन होना चाहिए, ताकि आप लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि वहाँ पे आपको अगर एक सीट लेनी है, 40 सीट 40 सीट है समथिंग में, तो आप लोग को वहाँ पे लगभग 60 to 65 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, और विदाउट माइनस मार्किंग है। तो आप लोग को कितने क्वेश्चन, 60 to 65 क्वेश्चन आप सही करेंगे। ये देख लीजिए 60 to 65 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, इतना सही क्वेश्चन होना चाहिए। इसके प्लस रहेंगे तो आप एकदम सेवर है, आप लोग को एक सीट मिल जाएगी। बट आप लोग 55 रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 60 to 65 क्वेश्चन होना ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए तो 65+ क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को पता भी होना चाहिए। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो pH का फार्मूला पता होना चाहिए। pH = होता है माइनस लाग और इसका जो एसिड होता है H+ होता है। तो ये देख लीजिए किसमें किसका कौन सा फार्मूला सही है। pH log ये गलत हो जाएगा, ये log H+, यहाँ माइनस नहीं लगाया है इसीलिए नहीं, तो ये भी फार्मूला सही था। और सी ऑप्शन देख लीजिए, -log H दोनों साथ में नहीं होता, अगर OH होगा तो H होगा, ये दोनों में एक ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, pH -log H+। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए इसका क्या दिया गया एक्सप्लेन, इनमें से pH का फार्मूला होता है यही सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 480 एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इन्वायरमेंट में, वो स्थिति वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है CO2 की, तो ये पैदा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गहनता के कारण होती है, बट यहाँ सी दे रहा है, नहीं सी नहीं, बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 482 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। अगर ये देख लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला तो आप लोग को पता है, प्लस वाटर के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो एसिटिलीन बनती है, C2H2 बनती है। ये बनती है, क्या बनती है? C2H2 बनती है। तो आप ये इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो C2H2 एसिटिलीन गैस बनती है। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 489 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जल की कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है? किसके कारण होती है जल की कठोरता? तो जल की कठोरता जो होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495, आवर्त सारणी में जो पीरियाडिक टेबल होता है उसमें सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन लिथियम दे रहा है, बी ऑप्शन प्लेटिनम, सी ऑप्शन मैग्नीशियम और डी ऑप्शन एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, लिथियम हम लोग करेक्ट करेंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो होता है, एलिमेंट होता है, वो लिथियम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 496, यूरिया है। यूरिया क्या है? सोडियम उर्वरक है, फास्फोरस उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक या नाइट्रोजन? तो ये तो सीधा डी ऑप्शन सही कर देंगे, क्योंकि जो यूरिया का बोरा आता है उसमें 46% नाइट्रोजन लिखा रहता है, तो सभी को ये एकदम पता भी रहता है। 497 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं होता है? तो पानी में नहीं घुलता है वो होता है, ये K2CO3 दे रहा है, BeACO3 और कैल्शियम क्लोराइड डाइक्लोराइड और सोडियम सल्फेट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो बेरियम कार्बोनेट दे रहा है, बेरियम BARIUM, बेरियम CARBONATE, बेरियम कार्बोनेट दे रहा है। ये पानी में घुलनशील, वाटर में घुलनशील नहीं होता, बट इसके लिए एसिड चाहिए। अगर एसिड में आप डालेंगे तो ये घुल जाएगा, बट पानी में नहीं घुलता। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 525 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर क्या? सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड जो होता है। तो मैन मेड क्या है? नायलॉन है, बी ऑप्शन रेयान दे रहा है, सी ऑप्शन टेरिका, डी ऑप्शन पॉलिस्टर। तो मानव द्वारा जो निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर होता है वो नायलॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नायलॉन का निर्माण एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामिथिलिन डाइएमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर बनाने में या रस्सी एवं पैराशूट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। कह रहा है हीरा डायमंड क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सरल भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन। तो डायमंड क्या होता है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय होता है, या समुद्री पत्थर होते हैं, प्राकृतिक क्रिस्टलीय या प्राचीन स्तनधारी के अवशेष युक्त पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीय होते हैं। शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीय होते हैं। कहते नहीं कोयला जहाँ होता है वहाँ डायमंड मिलता है, हीरा मिलता है। तो कोयला क्या होता है? कार्बन ही होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट 529 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के 100% चांस हैं। तो स्टूडेंट आप लोग एक चीज़ करिए सर, ऐसा करिए कि आप लोग सभी जो स्टूडेंट आप लोग हैं, मैं भी अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि तभी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे 2020। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आपको BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्स करने हैं तो डेली आपको 10 to 12 हावर्स, मतलब 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं। अगर मान लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर पढ़ें, मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं डेली, तो आप डेली कम से कम 3 से 4 घंटे डेली यूट्यूब पे वीडियो देखिए, और लगभग 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करिए और जम के स्टडी करिए। 3 से 4 घंटे वीडियो देखिए, 3 से 4 घंटे आपको देखना ही पड़ेगा, और 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, तब आप फाइट कर पाएंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम
थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि अब पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं और कट ऑफ अच्छा जाता है। जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं वो पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी अगर उसमें नहीं होता तो वो स्टूडेंट वो भी फॉर्म डाल देते हैं, इसीलिए कंपटीशन अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि न्यू चैनल है, हम मेहनत कर रहे हैं चैनल पे, तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे से करूँगा और आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइबर नंबर चैनल की ज़रूर इंक्रीज कराइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स और अपने जहाँ भी आपको शेयर करना है उन स्टूडेंट को ज़रूर बताइए, और उन स्टूडेंट को आपको कंपलसरी बताना जो 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से ही कोर्स करना चाहते हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की। तो उन स्टूडेंट को मेरे चैनल के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आप लोग को ज़रूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 529 देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक जलीय घोल का OH सांद्रण इतना दिया गया तो घोल का pH हम लोग को निकालना है। तो pH का फार्मूला आपको पता ही है। pH का फार्मूला क्या होता है, pH का फार्मूला, लेकिन पहले यहाँ pOH दिया गया है तो POH ये फार्मूला, ये आप फार्मूला आप लोग ये भी नोट डाउन कर लिए। POH जो होता है माइनस लाग होता है और OH निगेटिव होता है, तो ये तो आपको पता भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग pH, पहले क्या निकालेंगे, हम लोग को pH निकालना है और POH दिया गया है तो pH पहले निकाल लीजिए। pH पहले देख लीजिए, pH लिख लीजिए माइनस लाग, और ये क्या दिया गया है, OH दिया गया है। तो इस फार्मूले में अगर आप रखेंगे तो 1 इंटू OH दिया गया तो वही फार्मूला रखेंगे जो अभी लिखे थे। तो ये फार्मूला देख लीजिए, 1 इंटू 10 के पावर -4 OH यहाँ रख दीजिए। अब -4 को आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे -4 और +4 तो +4 हो जाएगा। तो pH कितना आ जाएगा, pH जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। जितना ये रहेगा इतना ही 4 pH आ जाएगा। pH अब 4 आ गया। अब आप लोग को एक फार्मूला और पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला, pH अगर निकालना है तो pH प्लस POH होता है, इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। ये फार्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो हमें pH निकालना है और POH जो दिया गया था कितना, pH कितना आया, pH जब निकाले थे तो मान लीजिए कितना pH हम लोग को निकालना है और POH 4 आया था, और माइनस इधर इसको 14 को इधर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 में से घटा देंगे, 14 माइनस 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, pH जो है वो 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें C ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा जब pH निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। 531 नंबर, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। तो सोडियम को जो है ये किस में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में, B ऑप्शन जल में, या C ऑप्शन वनस्पति तेल में, या D ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर किरोसिन में, किरोसिन तेल जो होती है मिट्टी का तेल होता है उसी में इसको स्टोर किया जाता है। क्योंकि अगर सोडियम को ऐसे ही रख देंगे तो ये क्या ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ क्या या सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसीलिए सोडियम को स्टोर करके रखते हैं किसमें, मिट्टी के तेल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, 20+ क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और फिजिक्स हम सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट वीडियो हम बेस्ट फिजिक्स क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।